हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू बैक योर चैनल। आपका सबका स्वागत है। तो हम आत्मा के विषय में पढ़ रहे थे। ठाकुर जी ने आत्मा के बारे में इतना कुछ बताया है कि आप जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और समझ नहीं आती कि हम संसार में क्या कर रहे हैं। जो लोग इस आत्मा को जानने वाले हैं, जो इनके बारे में जानते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बृहद विषय है। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, श्री राधा, ये मेरी पूजनीय प्रेमानंद जी कहते हैं ना कि हम नाम की भी सेवा कर सकते हैं। तो ये मेरी प्यारी स्वामिनी पूजनीय किशोरी लाडली जी महाराज श्री राधा रानी का श्री नाम है, क्योंकि नाम स्वयं ही श्री राधा है। चलो हम गीता जी के आगे का श्लोक पढ़ते हैं। वेदा विनाशनम नित्यम च इन्मज्यम व्ययम कथम स पुरुषः पार्था कम घातयानि यन्ति हन्तिकम। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। तो इसमें हमारे ठाकुर सरकार बोल रहे हैं प्रथा पुत्र मतलब कि कुंती पुत्र अर्जुन जी से कि जो ये आत्मा, जैसे हमने पीछे वो पढ़ा था श्लोकों में कि आत्मा नाश रहित, इसका कभी भी नाश नहीं होता। ये नित्य है, ये हर काल में मौजूद है, चाहे आपका शरीर है चाहे नहीं है, ये है। आत्मा तो है ही है, ये अजन्म है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। हमारे शरीरों का जन्म होता है और हमारा शरीर ही मरता है और अव्यय है, इसका व्यय नहीं किया जा सकता, इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसको बेचा नहीं जा सकता। वह पुरुष कैसे किसी को मरवा। अगर ये सब बातें कोई धीर पुरुष, विवेकी पुरुष, आत्मा को जानने वाला जानता है इसको, वो कैसे किसी को मार सकता है और मरवाता है। क्योंकि जब हम किसी को मारेंगे तो उसका शरीर ही तो मरेगा, तो किसी को मरवाएंगे तभी भी उसका शरीर ही मरेगा। आत्मा का तो कभी हनन होने वाला है नहीं। तो कोई भी विवेकी पुरुष ऐसा नहीं करता। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृहान्ति नरो व्यापारण तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सहन्ति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। तो इसमें ठाकुर जी बता रहे हैं कि जो एक तो आत्मा नित्य अनादि और हर काल में मौजूद होने वाला है। तो जब हम शरीर, तो आप कहोगे कि जब इंसान मरता है तो आत्मा भी मरता ही होगा, ऐसा नहीं होगा। वो जैसे हम लोग अपने वस्त्र चेंज करते हैं, तो जो हमारे पुराने वस्त्र हैं उनको हम निकाल देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे ही जो शरीर है ये आत्मा का एक वस्त्र है। तो जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है बूढ़ापे से, बीमारी से, किसी ऐसी अवस्था से कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तब आत्मा इसको चेंज कर लेता है। तो वो नए शरीर को धारण कर लेता है, दूसरे शरीरों को प्राप्त होता है। तो आपने देखा भी होगा या कभी सुना ही हो, देखा क्या, अभी देखने वाला तो है ही नहीं समय की कोई ऐसी सदपुरुष आपको दिखे, सुना जरूर होगा। अगर नहीं भी सुना तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ संत ऐसे होते हैं जो बहुत हजारों साल से तपस्या कर रहे होते हैं। तो शरीर की एक मर्यादा है। हमारे देवरा बाबा के बारे में आपको जो सुना होगा, जो वृंदावन में रहते थे, उनकी लोग बोलते थे कि एज 150 साल है, 500 साल है, 900 साल है। कोई एग्जैक्ट उनकी एज के बारे में नहीं बता सकते थे। तो उनकी भी शरीर की एक मर्यादा है, उन्होंने लास्ट में शरीर छोड़ दिया। लेकिन कुछ योगी ऐसे होते हैं जिनको शरीर से प्रयोजन होता है। तो शरीर तो अपनी एक लिमिट्स तक ही जिंदा रह सकता है ना, उसके बाद तो उसने गलना ही है, छूटना ही है। तो योगी क्या करते हैं, कायाकल्प कर लेते हैं, अपनी आत्मा को उस जीर्ण शीर्ण शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में डाल लेते हैं। जैसे कि पहले ये क्रिया होती थी, अब तो लोग इतना भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में जानने योग्य कार्य करते ही नहीं है, जानते ही नहीं है इस विषय को। पहले लोग बहुत अच्छे से जानते थे, जो योगी लोग होते थे। तो और पहले में ये भी परंपरा थी कि शरीर को गंगा जी में बहा देते थे, जलाते नहीं थे। तब तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी ना,
तो जो योगी लोग थे जंगलों में बहुत तपस्या करते, बहुत समय तक शरीर को धारण करते रहते थे, तो वो उस शरीर से निकाल के कुछ ऐसे मंत्रों द्वारा, कुछ ऐसी क्रियाओं द्वारा शरीर की आत्मा को उस जो यंग शरीर पानी में बहता आ रहा है उसमें डालकर अपने जीर्ण शरीर को बहा देते थे। तो इसलिए आत्मा का किसी भी काल में जो है आदर्शन नहीं होता है। तो यही ठाकुर जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे हम और इसके बारे में जानेंगे, कल जानेंगे। तो रात को फिर मिलते हैं, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।